Hello everyone and welcome back to Miscellaneous Info. This is Riya. स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ के डे 10 में आज हम लोग स्टेट सेंटेंसेस को समझने वाले हैं। इन सेंटेंसेस में हम मेन वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम मेन वर्ब या एक्शन वर्ब्स का यूज़ करते हैं। इनके 29 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर जिनके वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और आगे भी करने वाली हूँ मैं। तो इन स्ट्रक्चर की हेल्प से जो मेन वर्ब वाले सेंटेंसेस होते हैं हम उन्हें ईज़िली ट्रांसलेट कर पाते हैं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो पोजीशन वाले होते हैं, 3 तरह से बनाए जाते हैं ये भी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हैज़, हैव, हैड वाले। पोजीशन मीन्स किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार होना या वो हमारे पास होना या रखना। अगले होते हैं स्टेट सेंटेंसेस, ये भी 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वाले। इन्हें ही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। प्रेजेंट के अगर आपका देखिए कोई वाक्य है हिंदी का, उसमें अगर आपके सेंटेंस में वाक्य में लास्ट में है, हूँ या हैं इस तरह से कुछ आता है, आपको सिंपली इज़ एम आर का यूज़ करना है। ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अगर वो पास्ट का है सेंटेंस तो हिंदी वाक्य में अगर था, थी, थे आ रहा है मतलब ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो वॉज वर यूज़ करेंगे। उसी तरह फ्यूचर में हिंदी के वाक्य में गा, गे, गी इस तरह से कुछ आता है, तो इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो सिर्फ आपको विल बी यूज़ करना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब कि सकारात्मक वाक्य। तो पहले हम अफर्मेटिव को ही देखते हैं। वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। यहाँ पर देखिए कोई एक्शन वर्ब नहीं है, कोई मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर हमने इज़ का यूज़ किया है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है ये। तो ये जो है अफर्मेटिव का सेंटेंस हमने इस तरह से बनाया है। स्ट्रक्चर आपको अब पता ही होगा। सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा वह के लिए। मेरा भाई है तो है के लिए यहाँ पे हमने इज़ यूज़ किया है, ये प्रेजेंट का है। मेरा के लिए माय हो जाएगा और भाई के लिए ब्रदर। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर को हमने यूज़ करके इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। अब नेगेटिव में किस तरह से बनाएंगे हम? वह मेरा भाई नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं से ही समझ में आ गया कि ये नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है। तो जब भी आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमेशा नॉट को हमें 3rd नंबर पे लिखना होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट। तो ही इज़ नॉट माई ब्रदर, एज इट इज़ हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों की, तो मैंने हमेशा आपको बताया कि ये 2 तरह के होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव हमने नाम दिया है इन्हें। सिंगल इंटरोगेटिव मतलब ऐसे हिंदी के वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपली यही होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो इस तरह से बनेगा। देखिए अफर्मेटिव क्या था? वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। क्या वह मेरा भाई है? इज़ ही माई ब्रदर? इस तरह से बनता है। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है? जो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं हिंदी के वाक्यों में, जैसे कब, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह से। तो यहाँ पे वो जो प्रश्नवाचक शब्द है जो, उसको हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट और फिर जो भी चीज़ें हैं हमारी सेंटेंस में। वह कौन है? तो ये बनेगा हु इज़ ही। तो इस तरह से हम जो स्टेट सेंटेंसेस है प्रेजेंट के, उनको हम यूज़ करते हैं इज़ एम आर वाले। अब हम बात करते हैं स्टेट सेंटेंसेस जो पास्ट के होते हैं, मतलब अगर पास्ट का सेंटेंस है तो उसे हम किस तरह से बनाते हैं। मेथड सबकी सेम ही होती है। अब जैसे यहाँ एग्जांपल लिया है हमने, वह एक डॉक्टर था। देखिए इस वाक्य के अंत में था से हमें ये चीज़ पता लगी कि ये पास्ट का है। अब स्टेट है, स्टेट सेंटेंस है या जिसमें हम मेन वर्ब यूज़ करते हैं वो है, तो कैसे पता करेंगे? यहाँ पे देखिए वाक्य में कहीं पे भी कोई क्रिया होती नज़र नहीं आ रही है। मैं फिर से बता दूँ, मेन वर्ब जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सब चीज़ें क्रिया वाली होती हैं, हमारी क्रिया कहलाती हैं। यहाँ पे हम ऐसा कुछ करते हुए या होते हुए नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, वह मेरी पुस्तक नहीं थी, तो दैट वॉज़ नॉट माई बुक। अब यहाँ पे थी के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ कर लिया है। और अगर नकारात्मक वाक्य है, आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप 3rd नंबर पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप नॉट को यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, और एज इट इज़ आ जाएगा दैट वॉज नॉट माई बुक इज़ योर ऑब्जेक्ट।
ओके, नाउ सिंगल इंटरोगेटिव का एक सेंटेंस, क्या वह तुम्हारे पिताजी थे? वॉज ही योर फादर? अब डबल इंटरोगेटिव में कैसे बनेगा? वह तुम्हारा शत्रु क्यों था? वाई वॉज ही योर एनिमी? तो इस तरह से जो है हम पास्ट के लिए भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। वह इंदौर में होगा, ये सकारात्मक वाक्य है फ्यूचर का। होगा, आखिरी में गा आ रहा है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि स्टेट सेंटेंसेस हैं अगर बिना मेन वर्ब वाले, जिसमें कोई क्रिया नहीं है, तो वहाँ आपको विल बी यूज़ करना है। तो ही विल बी इन इंदौर, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। नेगेटिव के लिए वह इंदौर में नहीं होगा, ही विल नॉट बी इन इंदौर। मैंने बताया आपको थर्ड नंबर पे नॉट को यूज़ करना है। क्या वह इंदौर में होगा? विल ही बी इन इंदौर? वह आज कहाँ होगा? वेयर विल ही बी टुडे? तो इस तरह से ये स्टेट सेंटेंसेस जो हैं बनाए जाते हैं, और ये बहुत आसान है पहचानना, इन्हें बनाना, ट्रांसलेट करना। मुझे उम्मीद है आपके स्टेट सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।